पूज्य महाराज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय कानून मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी आईपीएस, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री अनूप चंद पांडे जी आईएएस, आदरणीय पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री डीके ठाकुर जी आईपीएस, आदरणीय मंडलायुक्त लखनऊ, आदरणीय जिलाधिकारी लखनऊ, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आदरणीय बंधुवर और मातृशक्ति, मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना। हालांकि आज की स्थिति यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि 100 में 95 भ्रष्टाचारी हैं। पता नहीं, ये तो जांच हो तो पता चलेगा। आदरणीय, माननीय और माननीय, जैसा कि आपको सबको पिछले 3 वर्षों से पूरे देश के आप जैसे संवैधानिक पदों पर पदासीन माननीयों को, देश के सभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को, न्यायिक अधिकारियों को, देश के सभी सांसदों को, विधायकों को, सभी पुलिस थानों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सभी राज्यों के आदरणीय गवर्नर्स को मैं ठोस सबूतों के साथ 10-10 हजार की प्रश्नों की 3 लाख याचिकाएं, आपराधिक शिकायतें भेज चुका हूं आदरणीय महोदय और महोदया। लेकिन आप में से किसी ने भी अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की, अपने संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाए। गरीबों का दर्द आपको समझ में नहीं आया। मेरी हर शिकायत में 25 करोड़ गरीबों का खून पसीने की कमाई लूटने का डर था, जीवन बर्बाद होने का डर था, उनके रोजी रोटी का प्रश्न था, वो 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहे हैं, इस बात का जिक्र था। देश के 21 कानूनों की हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हुई है सरेआम। इस दुनिया के सबसे बड़े अपराधी सुब्रत राय सहारा द्वारा लूट डाला 25 करोड़ लोगों का 25 लाख करोड़ रुपए। मैंने 10,000 पन्नों में ठोस सबूतों के साथ आपको एक एक उसके अपराध गिनाए, लेकिन आप चादर तान करके सो रहे हैं एसी के कमरों में। शर्म आनी चाहिए सबको। सुब्रत राय की 1 लाख से अधिक बैलेंस शीटें, जिसमें इन 25 लाख करोड़ की लूट का पूरा ब्यौरा है, आरओसी की साइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, जिसका सबको सब कुछ पता है। लेकिन कोई भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, इनको कोई लेना देना नहीं है, खाली अपने राजशाही ठाट बाट में डूबे हुए हैं। और इस महाचंडाल ने और उसके पूरे ग्रुप ने देश भर में 1 लाख से अधिक निदेशकों, छोटे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के 25 करोड़ के जीवन भर की कमाई लूट कर अपनी अय्याशी में लगा दी है। अकेले एक एमबी वैली जो अय्याश का है बड़े रईसों का, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए लगा दिया गया। अगर एक परिवार में 4 सदस्य माने जाएं तो इस कलयुग के रावण सुब्रत राय और उसके गैंग ने भारत के 100 करोड़ लोगों का जीवन नरक बना दिया है। ये खुद और इसका परिवार, दोनों बेटे सुशांतु रॉय, सीमांतु रॉय, पुत्र वधुएं ऋचा रॉय, चांदनी रॉय, पत्नी स्वप्ना राय, यूरोप के एक देश में मैसिडोनिया में भागकर राजाओं से जैसी जिंदगी जी रहे हैं। वहां 5 लाख करोड़ निवेश करके मैसिडोनिया की सरकार को अपने जेब में रख लिया। वर्तमान भारत के इस महाराक्षस 25 लाख करोड़ से अधिक की लूट की गई महाराक्षस के द्वारा, जिसका खुलासा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध बैलेंस शीट से बखूबी हो रहा है
और आप सबको मालूम है, स्वयं भारत सरकार ने अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 16/3/2021 को लोकसभा में बयान देकर सारे आरोपों को स्वीकार किया कि हां, सहारा दुनिया का लुटेरा है। लेकिन कार्रवाइयों के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए ऐसा लगता है कि सुब्रत राय सहारा और पूरे सहारा लूट गैंग का केंद्र सरकार, बीजेपी और राज्य सरकारों से एक गहरा पैक्ट है, एक गहरा कॉन्ट्रैक्ट है कि सुब्रत राय लूटो और कैसे भी चुपचाप हमारे खजाने भरो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। जनता मरती है तो मर जाए। ये मानवीयता के नाम पर माननीय लोगों एक बहुत बड़ा धब्बा है और कलंक है, जिसके अनुसार इसलिए चूंकि आप सबने अपने संवैधानिक कर्तव्यों की हत्या करी है, आपने अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने आप सबके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 166 ए और 188 संपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप सब लोगों को आपराधिक शिकायतें आप ही के खिलाफ भेजी हैं, जिसके अनुसार और कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार आप सबके खिलाफ आपराधिक दोष सिद्ध होता है, आपराधिक मुकदमे लिखे जाने चाहिए और आप सबको जेल जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और उपरोक्त धाराओं के अनुसार किसी को भी एग्जम्पशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, अपराध करेगा तो जेल जाएगा। और क्योंकि आप एक और अपराध कर रहे हैं, अपराधियों का, महाअपराधी का, दुनिया के सबसे बड़े अपराधी का साथ दे रहे हैं, इसलिए 120B में भी आपके उपरांत उतना ही सजा मिलनी चाहिए जितना सुब्रत राय को मिलेगी। आपराधिक शिकायत जो मैंने भेजी है, इसकी कॉपी संलग्न है, भेज रहा हूं। आदरणीय बंधुवर मातृशक्ति, मैं अजय टंडन अपने 1 लाख साथियों के साथ, जो सहारा के निवेशक हैं, एजेंट हैं, 22/11/21 को लखनऊ आलमबाग में काशी राम इको गार्डन में भारत के कोने कोने से एकत्रित होंगे और वहां से सहारा भवन, अलीगंज, सहारा शहर, राजद्रोही सुब्रत राय सहारा के निवास गोमती नगर की ओर प्रस्थान करेंगे और उसका घेराव करेंगे, क्योंकि उसकी एक एक ईंट इन इमारतों की लूट के, जनता के लूट के पैसे से बनाई गई है और सरकार ने उसको बनने का मौका दिया। ये साबित हो चुका है, सहारा की सारी संपत्ति जनता से लूटे गए पैसे से बनी है। इसलिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री को अभी तक उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था, बुलडोजर चलवा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जानबूझकर नहीं किया गया। इसलिए लूटे गए निवेशकों को सभी संपत्तियों को घेरने का संवैधानिक अधिकार है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति के लिए हमें अपने आंदोलन की अनुमति दीजिए, कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई ना करें, ना करने दें, ऐसा आदेश दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।